Namaste, ladies and gentlemen. Yet another Hall of Fame interview, and today we have Aruna Dev Roy जी with us. और इन्होंने अभी रिसेंटली किताब लिखी है ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उसके बारे में हम जानते हैं, अरुणा जी के बारे में जानते हैं और क्या है इस किताब में। सो इस डिस्कशन के दौरान वी गेट टू नो। बहुत बहुत स्वागत अरुणा जी आपका। नमस्ते सर, थैंक यू। सो अरुणा जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद हम किताब की बात करेंगे। सर, मैं जॉब कर रही हूँ एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन गुवाहाटी। और जैसे कि आपने कहा मैंने मार्केटिंग का किताब लिखा है, तो मैं मार्केटिंग ही पढ़ाती हूँ, तो ये मेरा फोर्टे है। मैं लास्ट 10 सालों से मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ और अदर मार्केटिंग सब्जेक्ट्स जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ पीजी एंड यूजी लेवल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कब से लिखने का शौक है, या अभी आपने टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद सोचा कि कभी किताब लिखेंगे, या बचपन से ही या पहले से ही शौक है लिखने का? सर, लिखना तो बचपन से ही चालू किया था। बचपन में जैसे पोइम्स वगैरह लिखती थी, लिख के पापा को देती थी, तो पापा न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट करवाते थे। उसके बाद जैसे धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो लिखने का शौक वो मन में ही दब गया, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर था। उसके बाद जॉब ज्वाइन किया, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में हमारी एक्सपीरियंसेस काउंट होती हैं ज़्यादा। तो जब एक्सपीरियंस होने लगा, तो मुझे लगा कि इस नॉलेज को क्यों ना लोगों में बांट दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या है इस सब्जेक्ट में। तो इस दौरान अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते रही। तो मेंटली प्रिपेयर करते करते अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन जब मुझे समय मिला, तो मुझे लगा क्यों नहीं सारे नॉलेज जो मैंने गैदर किया इतने सालों में, इस सबको एक किताब के फॉर्म में लिख के विनीत सर को कांटेक्ट किया जाए। बहुत बढ़िया, तो थैंक यू जी। ओके, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपके काफी रिसर्च पेपर्स भी आपने लिखे हैं, और हाँ जी। अब ये किताब लिखने का जो एक्सपीरियंस था, ये जो जर्नी था राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, ये कैसा रहा आपका, और कितना टाइम लगा पूरा ये किताब करने में? सर, रिसर्च पेपर्स तो लिखी है मैंने बहुत, और पार्टिसिपेट भी किया है पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह में, सेमिनार्स में। लेकिन जो किताब लिखने का तजुर्बा था वो हटके है। That is not like writing a research paper, because writing a book requires in-depth information, in-depth knowledge. तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज है, लेकिन मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो खुद भी इस बारे में बहुत पढ़ा है मैंने, रिसर्च वगैरह किया है। तो मुझे लगा मार्केटिंग ही बेस्ट होगा कि मैं इस सब्जेक्ट में लिखूं, इस विषय में लोगों को बताऊं। तो आई टुक दिस एज अ एरिया ऑफ राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, बुक लिखने का शौक तो था, लेकिन कैसे शुरू करूं, क्या लिखना है, कंटेंट्स क्या होगा, क्या पसंद करेंगे लोग, किस तरह से पेश किया जाए, वो सब मुझे मतलब आपके द्वारा ही पता चला। आपके आपके जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, कोर्सेज लेके मुझे पता चला हाउ टू फॉर्मुलेट द होल थिंग, हाउ टू गो विद द कंटेंट्स। तो धीरे धीरे से फिर मैंने कंटेंट्स लिखना शुरू किया। जैसे जैसे कंटेंट्स लिखा, तो वैसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर वाइज लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद केस स्टडीज भी डाला है मैंने अपने किताब में, केस स्टडीज भी खुद ही बनाया है। तो इन सारे चीजों को कल्मिनेट करने के लिए मुझे अराउंड 12 to 14 डेज लगे हैं। तो 12 to 14 डेज में जितना हो सके मैंने जस्टिफाई किया है अपने नॉलेज को इस किताब के थ्रू। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 से 14 दिन में किताब खत्म कर देना अपने आप में रिकॉर्ड टाइम है, नो डाउट। ओके, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज आपने इस किताब में काफी सारे केस स्टडीज दिए हैं। व्हाट डू यू फील कि केस स्टडीज का रोल क्या है स्टूडेंट्स की लर्निंग में? सर, केस स्टडीज एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है स्टूडेंट्स को। खाली थियोरेटिकल पढ़ने से वी डोंट गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें मिलता है जब हम एक्चुअली आते हैं जॉब फील्ड में।
तो जॉब फील्ड में आने के लिए हमें एक्सपीरियंस तो होता नहीं है हमारे पास, तो केस स्टडीज अगर पढ़े हम लोग, तो केस स्टडीज से हमें आइडिया मिल जाएगा कि प्रैक्टिकली होता क्या है, चीजें काम कैसे करती हैं। थियोरेटिकली पढ़ना और प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिलना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो जब केस स्टडीज हम लोग पढ़ेंगे तो विल बी एबल टू नो कि हाउ द practical life is, how the job life is, what the employer wants, how they want the employees to be, ये सब चीजों का पता चलता है। तो केस स्टडी का रोल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जितना हो सके स्टूडेंट्स को केस स्टडी पढ़ना चाहिए। भाई मैं अपनी किताब में लिखा है बोल के नहीं, इन जनरल स्टूडेंट्स को केस स्टडी पढ़ना चाहिए। इट गिव्स अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इट एनहांसेस देयर नॉलेज, intellectual gamut of knowledge increases due to case studies. ग्रेट, सुपर। एक और चीज जो मेरे जहन में है कि कौन से स्टूडेंट्स को आपने ध्यान में रखते हुए लिखा है? विल इट बी बेनिफिशियल फॉर बीबीए स्टूडेंट्स या एमबीए स्टूडेंट्स, या किन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी? सर जैसे बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, ये चारों जो स्ट्रीम्स हैं उनके सब्जेक्ट मतलब कोर्स में ही रहता है, सिलेबस में ही रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। तो इन चारों स्ट्रीम के लोगों के लिए ये किताब तो है ही, ये तो उन्हें बेनिफिट देंगी ही। अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, अगर ये लोग ये किताब पढ़े, दैट विल एनहांस देयर नॉलेज, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग फास्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जो स्पेशली टारगेट किया है वो है बेसिक साइंसेस के लोग, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के लोग, आर्ट्स के लोग, जिनका ये सब्जेक्ट में होता है नहीं, कोर्स करिकुलम में रहता है नहीं, और इनके पास इतना समय भी नहीं होगा कि अपने आप को मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़े और अपने आप को इतना समय दे कि पढ़ के फिर वो जाए इंटरव्यू के लिए या फिर जाए वो एम्प्लॉयर के पास। तो ये किताब जो है बहुत ही शॉर्ट में बहुत सारे जो बेसिक चीजें जाननी चाहिए हम लोगों को मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे चीज यहाँ पे लिस्टेड है। ये बैकग्राउंड लोग अगर बुक देंगे तो आइडिया की तरह से अपने आप प्रिपेयर किया जाए, एम्प्लॉयर को कैसे फेस किया जाए, एम्प्लॉयर क्या चाहते हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आजकल मार्केटिंग का जॉब ही ज्यादा डिमांड में है। तो आपको साइंस बैकग्राउंड से आता है तो वो लोग अपने आप को इतना वेल फर्निश नहीं कर सकते हैं, पॉलिश नहीं कर सकते हैं रिगार्डिंग मेकिंग देयर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। या तो फिर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आया तो पर्सन कैन नॉट मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ as polished as the people from other background, be it BCom, MCom or MBA, BBA. So this book will help to do away with the bar that a person faces when a person comes from a different background. तो ये उन लोगों के लिए है जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से रेडी नहीं कर पाते हैं मार्केटिंग जॉब के लिए। तो ये किताब उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ग्रेट। सो दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आप भले ही किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं क्विकली, आसानी से, सिंपल तरीके से, तो गो हेड एंड बाय दिस बुक। और अब से कुछ ही दिनों में ये किताब अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगी। तो जैसे ही अवेलेबल होगी तो इस वीडियो के नीचे आपको उसका परचेज लिंक भी मिल जाएगा, तो जिससे आप जाके खरीद सकते हैं। अरुणा जी, एक सवाल और था मेरा। नॉर्मली हम मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट अभी आजकल जो वक्त है, और अगर मैं उसको कंपेयर करूं कुछ 10 साल पहले वाले प्रमोशनल टेक्निक से, तो आज जैसा जैसे हम डिजिटल जा रहे हैं, तो अब आप इसको डिजिटल प्रमोशन कह लीजिए या डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिए, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं करंट सिनेरियो में और फ्यूचर में? सर करंट सिनेरियो का बात करें तो अभी हम लोग कोविड से परेशान हैं। तो इस सिनेरियो में कहिए या कोविड के बाद या जस्ट प्रायर टू कोविड, जो ट्रेंड डिमांड में है फॉर प्रमोशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग आप कह लीजिए डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, या तो फिर आप अपना व्हाट्सएप यूज कीजिए, आप अपना टेलीग्राम यूज कीजिए, आप अपना कुछ भी और अकाउंट यूज कीजिए जिन सब से हम लोग लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, स्नैपचैट कह लीजिए, कुछ भी। तो ये सब फॉर्म ही आजकल ज्यादा डिमांड में है। एक बड़ा कंपनी हो या एक छोटा कंपनी, बी इट इंडिविजुअल सेलर और अ बिग person, everybody stresses on making promotion or doing promotion through this mode, because this mode, be it Insta or maybe any other mode, this mode has become the most popular mode because यहाँ पे they can come in direct contact with the target audience.
टारगेट ऑडियंस जो अपना क्वेश्चंस करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो जनरल क्वेरीज होती हैं, वो सब आप खाली वेबसाइट बना के छोड़ देने से नहीं होगा। या तो फिर आपने किसी भी आई मीन ई मार्केटिंग साइट में अपना प्रोडक्ट दिखा दिया, उससे आप will not be able to connect to the or I mean targeted people directly through this mode, सोशल मीडिया कह लीजिए या इंस्टा कह लीजिए या फिर मैसेजिंग कह लीजिए, ये सबसे you can come in personal touch with the targeted audience. आप भी खुश रहेंगे, वो लोग भी खुश रहेंगे. Both the parties will be in a win-win situation. You'll be able to, I mean, target your audience better. You'll be able to reach your niche segment better. तो पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, तब से आज बहुत ही चेंज हुआ है. तो तब ये सब मोड था भी नहीं. लेकिन अभी अगर बात करें तो I mean, इंटरनेट सबके पास है, सबके हाथ में एक मोबाइल फोन होता है. सबको पता है फेसबुक कैसे यूज किया जाता है, सबको पता है व्हाट्सएप कैसे यूज किया जाता है. तो इस आई मीन मीडिया के थ्रू मार्केटिंग हाउसेस को या आई मीन कंपनीज को फायदा उठाना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को एक कस्टमर के घर तक फिंगर टिप में लेके जाए, so that customers are happy and the companies are also happy. करेक्ट करेक्ट. और मेरा भी मानना ये है कि बिकॉज अब जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उतना उतना बेहतर है कि हम अपने प्रमोशंस के तरीकों में बदलाव लाएं. और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि फिंगर टिप पे अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, राइट. सो क्यों ना डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा जाए. और दूसरा एक बड़ा फायदा जो मैं देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, कि एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक अबव द लाइन एक्टिविटी जिनको हम बोलते थे, न्यूज़पेपर प्रमोशन या रेडियो प्रमोशन या टीवी प्रमोशन, उनके मुकाबले बहुत सस्ता है. इट्स वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ, सच है ना. और दूसरा भी एक बड़ा फायदा ये होता है डिजिटल मार्केटिंग में, आपको ये पता होता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं टू रीच वन पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव बायर, जो कि आपको एटीएल में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है. हालांकि बहुत सारे मॉडल्स हैं उसमें भी, बट स्टिल आपको वहाँ पे डिफिकल्टी होती है डिजिटल मार्केटिंग में. और आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या चेंजेस और होंगे इन मार्केटिंग में. सो लेट अस सी एंड लेट अस वेट फॉर दैट. कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं इस वीडियो को? मेरा मैसेज यही होगा कि मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चाहे प्रैक्टिस करें चाहे ना करें. आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको मार्केटिंग जाननी है, वैसी बात नहीं है. आप खुद जब इंडिविजुअली किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तभी आप अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं. मार्केटिंग एक ऐसा यूजफुल सब्जेक्ट है जो हमारे लाइफ के हर एक एरिया में जरूरत पड़ती है. आप चाहे एक छोटे बच्चे से बात कीजिए, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात कीजिए, कहीं पे भी. तो ये किताब आपको उन सब एरियाज को और पॉलिश करने के लिए आपकी मदद करेगी. तो अगर आप चाहते हैं कि यू बिकम अ पॉलिश्ड कम्युनिकेटिव पर्सन, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर दिस बुक. दिस बुक विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. और यू राइटली सेड कि हम भले ही चाहें या ना चाहें, बट अल्टीमेटली हम लोग सेल्स और मार्केटिंग हमेशा कर रहे होते हैं. चाहे हम फैमिली के साथ बात करें या किसी ग्रुप में बात करें या ऑनलाइन किसी से बात करें. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस थिंग. सो थैंक यू सो मच अरुणा जी फॉर ज्वाइनिंग अस हियर इन दिस इंटरव्यू. और एक चीज और, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना चाहे, so how they can contact you? So they can contact me in my email ID, arunadev@gmail.com. डन. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब ये इंटरव्यू हम पब्लिश करेंगे तो आप अपना ईमेल आईडी भी इसके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, Sure. so that if Sure. somebody has a specific inquiry about anything related to the marketing, so they can directly get in touch with the author and they can take your suggestions, right? So thank you so much for joining. और बहुत अच्छा लगा Thanks. आपसे बात करके. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और भगवान करे ऐसे ही और बहुत सारी किताबें लिखते रहें आप. राइट. Thank you so much. थैंक यू.